चलिए बेटा, वेलकम अगेन। बेटा इस वीडियो में 1 मार्क्स वाले फिर से क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 3 है बेटा। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट लिखा हुआ साइड पे। प्राइम नंबर सबको पता है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 4 से शुरू होते हैं, जो दूसरे के टेबल पे कट जाए। ठीक है, 4, 6, 8, 9। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। इनका एचसीएफ निकालना है। सो लिख देंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज़ 4। फैक्टर्स बना देंगे बेटा। 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 ही है। 4 के फैक्टर सबको पता, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या देखते हैं बेटा? बस कॉमन देखते हैं और कम वाली पावर। 2 कॉमन आ रहा है और जो पावर कम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, जो कम पावर है वो लेते हैं। सो एचसीएफ इज़ 2। अगर एलसीएम पूछा होता पावर ज़्यादा वाली, फिर 4 हो जाता। ठीक है। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। लिखा कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, कॉस बीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। कॉन्सेप्ट बेटा यूज़ होगा अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी है, दोनों तरफ साइन साइन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू बी होगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको वैल्यूज़ पता होंगी बेटा सबको। ठीक है। साइन अल्फ़ा √3/2। साइन के टेबल पर √3/2 कब मिलेगा बेटा? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अभी मैंने बोला कि अगर दोनों तरफ साइन साइन है और एंगल क्या होंगे? सेम। यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। नाउ दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? कॉस बीटा इक्वल टू 0। कॉस बीटा इक्वल टू 0, कॉस के टेबल पर 0 कब मिलेगा बेटा? जब कॉस क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। ठीक है। दोनों तरफ अगर कॉस कॉस है तो एंगल बीटा कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या? बीटा माइनस अल्फ़ा। नाउ बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा आया था बेटा 90 डिग्री और अल्फ़ा आया था 60 डिग्री। माइनस करें बेटा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कॉमन डिफरेंस पूछा है एपी का बेटा। सबको पता अगर A1, A2, A3 एपी में है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ओवर पी माइनस 1/a, 1/p। इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा? पी एलसीएम ऊपर सेम ही आ जाएगा। अगर एलसीएम सेम सेम है, ऊपर सेम एज इट ही आ जाएगा। 1 माइनस पी माइनस 1, ये कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा? माइनस p/p और कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? -1। चले बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में लिखा जी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये सेक्टर दिख रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन बेटा। रेडियस 21 है। ठीक है। और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है? घर में मार्क किया 60 डिग्री। चले पेरीमीटर निकालना बेटा। पहले तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था? ये लेंथ ऑफ आर्क होती है जो मैंने डार्क की है वाली। इसका फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। पर लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछी, पेरीमीटर पूछा है। वो क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होगा? ये भी ऐड करेंगे, ये रेडियस है, ये भी ऐड करेंगे, तो पेरीमीटर क्या होगा? एल लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये r और ये r भी ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी सेक्टर का? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज l प्लस 2r। l क्या है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क, ये l है बेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक l। θ/360 इंटू 2πr, ये लेंथ ऑफ आर्क है, प्लस 2r। अब रख दे वैल्यू। थीटा कितना दिया होता है? 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, r इज 21 प्लस 2 इंटू 21। ये कैंसिल 6 टाइम्स गया, ये 7 3 ज़ा
3 2 ज़ा 6 ही हो जाएगा ना, पूरा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचे 22 प्लस 42, तो ये क्या हो जाएंगे 464 सेंटीमीटर यूनिट डाल देंगे। ये क्या आ जाएगी पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछी होती यही तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगाते। ठीक है, चले बेटा अगला क्वेश्चन फिफ्थ बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। सबको पता बेटा जब दो कॉइन्स टॉस करेंगे या दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे बेटा 4। क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा एक हेड या उससे ज़्यादा। यहाँ एक हेड आ रहा है, यहाँ भी एक हेड आ रहा है, उससे ज़्यादा भी आ जाए। एटलीस्ट का मतलब एक या उससे ज़्यादा, दो भी आ जाएं तो तीन हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे बेटा, फेवरेबल आउटकम्स हैं एक हेड आ जाए हेड टेल, या टेल हेड आ जाए, या उससे ज़्यादा भी आ जाए, दो हेड भी आ जाए। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए मेरे पास, फेवरेबल आउटकम्स तीन। यहाँ लिख ले फेवरेबल की जगह के लिख लेंगे एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आ जाए। तीन फेवरेबल हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एक हेड या उससे ज़्यादा। फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आंसर आ जाएगा 3/4। आई होप सबको क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा सिक्स क्वेश्चन चैप्टर पॉलिनोमियल से। इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए। अगर इस क्वेश्चन में बात करूँ ए क्या हो जाएगा मेरे पास, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से 2, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या हो जाएगा माइनस के, और सी क्या होगा दैट इज कांस्टेंट 6। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ एग्जामिनर ने, लिखा हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज 4। फॉर्मूला क्या है माइनस बी ओवर ए इक्वल्स टू 4। प्लग इन द वैल्यूज़, माइनस ऑलरेडी है, बी कितना बेटा माइनस के, ए कितना है 2 इक्वल्स टू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया, और 2 इधर चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8। सो के का आंसर कितना होगा 8 होना चाहिए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर यहाँ तक। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ करें फिर। चले सेवन्थ क्वेश्चन बेटा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बेटा ये है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ना हो, कंडीशन क्या है A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे बेटा, इक्वेशन मेरे पास पहली थी, 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 ही कर लें। दूसरी इक्वेशन दी हुई थी ये, और मान के चल रहा हूँ सबको पता है A1 कितना है बेटा दैट इज़ 1, A1 इज़ 1, B1 क्या है आगे कुछ नहीं तो 1 है, B1 इज़ 1, C1 कितना है -4, C1 इज़ -4। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में आ जाए A2 दैट इज़ 2, ये B2 ये C2। ठीक है, B2 कितना हो जाएगा K, और C2 कितना बेटा -3। फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन सबको पता होनी चाहिए, ये A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। रखे वैल्यू दैट इज़ 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू B1 था बेटा 1, B2 था K, नॉट इक्वल्स टू C1 -4 अपॉन -3। हमें पहले दो ही सेट ले लो, यहाँ से K निकल आएगा, तीसरे की चाहे ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 इक्वल्स टू 1/K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सेट ही ले लिया। ठीक है, K निकल के आ जाएगा 2। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा लास्ट क्वेश्चन,
चैप्टर बेटा स्टैटिस्टिक्स से लिया गया 8th क्वेश्चन, इफ़ मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। यहाँ यूज़ करेंगे एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मॉड, ये याद होना चाहिए बेटा। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, तो रिलेशन क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब मुझे पता क्या क्या है, मीन 27 है, मीडियन 22 है रिस्पेक्टिवली। मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा, 22, मीन की वैल्यू 27। अब मॉड निकल आएगा, ये हो गया 66, मॉड प्लस 54 हो गया, ये इधर आ जाएगा 66 माइनस 54 इक्वल्स टू मॉड, माइनस करके देख ले बेटा कितना आ गया 12, ये आंसर आ जाएगा मॉड। ऑल आर बेटा आस्क्ड क्वेश्चन ही है सारे 1 मार्क्स में। चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स वाले एंड 5 मार्क्स वाले। थैंक यू वेरी मच बेटा।